रुड़की में रक्षाबंधन से ठीक पहले सनसनीखेज वारदात सामने आई है। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में एक भाई ने अपनी दो सगी बहनों की गोली मारकर हत्या कर दी। इस दौरान एक बहन का पति भी गोली लगने से घायल हो गया है। वारदात करीब 20 मिनट के अंतराल में दो अलग अलग जगहों पर हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपी भाई और उसकी दोनों बहनों के बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था। इसी विवाद को इस दोहरे हत्याकांड की वजह माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक एक बहन कुछ दिन पहले पारिवारिक विवाद को लेकर कोतवाली भी पहुंची थी। हालांकि एसपी देहात ने किसी शिकायत मिलने की बात से इनकार किया है। पुलिस का कहना है कि अभी मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है और हत्या की वास्तविक वजह जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। मंगलवार शाम पहली वारदात प्रीत विहार के पास सेक्टर रोड पर हुई। बताया जा रहा है कि संगीता उर्फ शकुंतला ई रिक्शा से कहीं जा रही थी। इसी दौरान आरोपी भाई वहां पहुंचा और ई रिक्शा रुकाकर उन पर गोली चला दी। गोली लगते ही वो सड़क पर गिर गई और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। अचानक हुई फायरिंग से आसपास मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। पहली वारदात के बाद आरोपी वहां से निकलकर दूसरी बहन पुष्पा के घर आजाद नगर पहुंचा। पुष्पा के दरवाजा खोलते ही आरोपी ने उन पर भी गोली चला दी। गोली लगने से पुष्पा की भी मौके पर ही मौत हो गई। इसी दौरान पुष्पा के पति संदीप बाहर आए तो आरोपी ने उन पर भी फायरिंग कर दी। गोली लगने से संदीप गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली और आरोपी की तलाश शुरू की। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। रक्षाबंधन से पहले हुई इस वारदात ने पूरे रुड़की को झकझोर कर रख दिया है। ये अभी करीब 20 मिनट पहले की बात है। एक सूचना मिली कि किसी भाई ने, इसका नाम विक्की है, अपनी सगी बहन को शूट किया है। अब क्योंकि स्पॉट पे एक डेड बॉडी पड़ी है जिनका नाम पुष्पा है और दूसरी बहन का भी अभी स्पष्ट कारण तय नहीं है कि क्यों और कैसे। एक कोई घायल है, उनसे हम वार्ता कर रहे हैं, उसके बाद चीजें क्लियर होंगी। अब वो देखते हैं तो हाँ, दोनों सगी बहनें, इसमें कोई डाउट नहीं। बाकी और जिसने शूट किया वो प्रथम अभी जो बताया जा रहा है वो सगा भाई बताया जा रहा है। बाकी हम पड़ताल कर रहे हैं, अगले कुछ आधे घंटे में ये चीजें क्लियर हो। संस्कृत सप्ताह के अवसर पर उत्तराखंड संस्कृत संस्थान के तत्वाधान में श्रीनगर में भव्य संस्कृत शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा राज्य के बालिका इंटर कॉलेज से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए सराफा धर्मशाला पहुंची। इसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। विद्यार्थियों ने संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के साथ भारतीय संस्कृति, परंपराओं और संस्कारों के संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और श्रीनगर नगर निगम की महापौर आरती भंडारी ने भी शिरकत की। वहीं उत्तराखंड संस्कृत संस्थान के सचिव प्रोफेसर विनय कुमार ने बताया कि रक्षाबंधन से 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक संस्कृत सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। उत्तराखंड में संस्कृत द्वितीय राजभाषा है और विश्व संस्कृत दिवस श्रावण पूर्णिमा 28 अगस्त को होगा। उससे 3 दिन पहले उत्तराखंड संस्कृत संस्थान की ओर से और हमारे उत्तराखंड के संस्कृत शिक्षा मंत्री माननीय धन सिंह रावत जी के निर्देश पर ये हमारी पूरी शोभा यात्रा श्रीनगर में निकाली गई और इसमें 18 विद्यालयों ने, विश्वविद्यालय ने, ITI ने, NIT के छात्रों ने, सबने भाग लिया और ये भाग पूरे श्रीनगर की जनता को हमारी जो गेहे संस्कृत भाषा, द्वितीय भाषा संस्कृत भाषा, इसको प्रस्तुत करने का कार्य हमारी पूरे विद्यालयों की टीम ने किया है और ये विद्यालयों के बच्चे अपनी झांकियां दिखाते हुए अपनी प्राचीन गौरवमयी संस्कृति का प्रदर्शन कर रहे थे। हमारी ऋषि भूमि, देवभूमि, सभी देवी देवताओं का वंदन करते हुए, भारत माता का वंदन करते हुए हमारे बच्चों ने ये शोभा यात्रा निकाली है। भुवनेश्वरी संस्कृत विद्यालय के प्रधानाचार्य अनुसुईया प्रसाद सुंदरलाल ने बताया कि संस्कृत समारोह का उद्देश्य संस्कृत को वैश्विक स्तर पर अलग पहचान दिलाना है। हमारा जो उत्तराखंड संस्कृत संस्थानम है, जो पहले उत्तराखंड संस्कृत अकादमी हुआ करता था, तो उनकी तरफ से आज का संस्कृत सप्ताह का विधिवत शुभारंभ श्रीनगर क्षेत्र में किया गया है और 31 तारीख को कुमाऊं मंडल में इसका समापन होगा। तो संस्कृत सप्ताह के रूप में हम इसको मनाते हैं। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है और ये जो थोड़ा सा कम हो रही है, बीच में तो काफी वो हो गया था, अब थोड़ा सा लग रहा है कि ग्राम ग्राम में, नगर नगर में संस्कृत भाषा हो, हर मुख में संस्कृत भाषा हो। इसके लिए आज यहाँ श्रीनगर क्षेत्र में गढ़वाल मंडल में जो है पहली बार आप देख रहे होंगे इतनी बड़ी शोभा यात्रा यहाँ पर निकाली गई। श्रीनगर नगर निगम की महापौर आरती भंडारी ने संस्कृत भाषा के संरक्षण और संवर्धन के प्रयासों को सराहनीय बताया। संस्कृत संस्थानम उत्तराखंड के द्वारा आज संस्कृत भाषा में शोभा यात्रा निकाली गई है श्रीनगर में। इसमें हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री
श्री पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी के अथक प्रयासों से यह संभव हुआ है। और आज आप देख रहे होंगे कि संस्कृत भाषा का किस प्रकार से बच्चों ने यहाँ पर बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया है। मुझे बहुत खुशी होती है। और ये हमारी सिर्फ एक भाषा ही नहीं है, ये हमारी जो आने वाला भविष्य है, ये हमारे आने वाले भविष्य की भाषा है। वहीं संस्कृत विद्यालय के छात्र अनुराग डुमरी ने कहा कि संस्कृत दिवस मनाने का उद्देश्य इस प्राचीन भाषा को आगे बढ़ाना और युवाओं को संस्कृत से जोड़ना है। आज पूरे प्रदेश में संस्कृत दिवस मनाया जा रहा है, संस्कृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसका मुख्य उपलक्ष्य है संस्कृत को आगे बढ़ाना। रक्षाबंधन हिंदू त्योहार रक्षाबंधन से 3 दिन पूर्व और 3 दिन पश्चात तक पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में संस्कृत महोत्सव मनाया जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य है पूरे प्रदेश में, पूरे विश्व में अपनी संस्कृति को, अपने संस्कृत को आगे बढ़ाना और इसका विकास करना। श्रीनगर में निकली इस शोभा यात्रा के जरिए संस्कृत भाषा के संरक्षण, प्रचार प्रसार और भारतीय संस्कृति को नई पीढ़ी से जोड़ने का संदेश दिया गया। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर पौड़ी के संस्कृति विभाग के प्रेक्षागृह में भाई बहन के स्नेह और आत्मीयता से जुड़ा विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्थानीय विधायक राजकुमार पोरी के तत्वाधान में हुए कार्यक्रम में विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची। महिलाओं ने विधायक पोरी को राखी बांधकर रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी और उनका मुंह मीठा कराया। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष रचना बुटोला और ब्लॉक प्रमुख अस्मिता नेगी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। वहीं विधायक राजकुमार पोरी ने भी बहनों के प्रति सम्मान और स्नेह जताते हुए 750 से अधिक महिलाओं को राखी बांधी और उपहार भेंट कर सम्मानित किया। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि हम सब लोग अपने रीति रिवाजों को मना रहे हैं और हम सब लोग देवभूमि के लोग हैं, उत्तराखंड प्रदेश के निवासी हैं। तो यहाँ पर तो हर चीज़ रीति रिवाजों को मनाया जाता है और पारंपरिक रूप से हम रक्षाबंधन का त्यौहार हर साल मनाते हैं। तो निश्चित रूप से इस त्यौहार को मैंने एक सोचा कि इसको जो है एक उत्सव के रूप में मनाया जाए, ताकि इसमें सब बहनें इकट्ठा होकर अपने अपने यहाँ पर विचार भी रखेंगे और अपना रक्षाबंधन का जो कार्यक्रम होगा उसमें रक्षा सूत्र बांधेंगे। तो निश्चित रूप से बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर आई है सभी गांवों से और छोटा सा हम लोगों ने आग्रह किया था और सब गांवों से उपस्थिति पूरी आई है, बल्कि अधिक संख्या में लोग आए हैं अपेक्षा से ज़्यादा। और अगली बार हम बहुत बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम को करेंगे, बड़ा कार्यक्रम करेंगे, ताकि और बहनों को भी हम बुला सकें जो इस समय छूट गए हैं, जो गांव छूट गए, जो बहनें छूट गई हैं, उनको भी अगले साल हम फिर से बुलाएंगे। और पूरा कार्यक्रम बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया। इसमें रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखे गए और यहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्षा, प्रमुख और हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी उपस्थित रहे। तो मैं समझता हूँ कि कार्यक्रम बहुत ही सुंदर रहा है। मैं इस अवसर पर अपने समस्त बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज हमारे इस क्षेत्र विधानसभा पौड़ी के लोकप्रिय विधायक के द्वारा यहाँ पे हमारा रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया और जिसमें हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र की यहाँ पे महिलाएं उपस्थित रही और अलग ही यहाँ पे उत्साह महिलाओं के को देखने का यहाँ पे मिला। और हमारे जो उत्तराखंड है पूरे विधानसभाओं में यहाँ पे रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। और मतलब एक हम महिला के लिए एक रक्षाबंधन का त्यौहार का एक अलग ही उत्सव होता है और जिसको यहाँ पे देखा जा रहा है। इसी के साथ में इस समस्त प्रदेशवासियों और समस्त जितनी भी हमारे मातृशक्ति भाई बंधु यहाँ पे आए हुए सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। पौड़ी प्रेक्षागृह में पौड़ी विधानसभा के जो सम्मानित विधायक हैं, विधायक जी ने आज रक्षाबंधन त्यौहार को मनाने के लिए सभी सम्मानित जितने भी हमारे विधानसभा क्षेत्र की महिलाएं हैं उनको यहाँ पर आमंत्रित किया था। और बहुत ही सुंदर लगा यह देखकर कि महिलाओं को जो यहाँ पर सम्मान मिला, खुशी मिली, उनकी भावनाओं को समझा गया। तो इससे महिलाओं में भी एक अलग ही उत्साह आया है। और इसके साथ ही मैं सभी सम्मानित महिला मातृशक्ति विधायक जी एवं अपने पौड़ी क्षेत्र की जनता को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। और इस तरह के त्यौहार हमारे कोई भी जनप्रतिनिधि हो या क्षेत्रीय जनता के लिए इस तरह के त्यौहार यदि मनाए जाए तो कहीं ना कहीं इसमें हमारी एकता देखी जाती है। और विशेषकर रक्षाबंधन जैसा पावन त्यौहार जो कि भाई बहन का पवित्र त्यौहार होता है। और कई बार ऐसे होता है कि हमारी कुछ बहनें होती हैं जिनका मायका या भाई न होने के कारण वह रक्षाबंधन के त्यौहार से वंचित रह जाती हैं, उनको दुख भी होता है। तो उस चीज़ की भी उनको दुख ना हो, उस पूर्ति का भी यहाँ पर देखा गया कि उनको बहुत ही खुशी
उनमें मतलब देखी गई है इस चीज़ के लिए। तो मैं विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी और मैं चाहती हूँ कि विधायक जी हो या आगे हमारे जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा इस तरह के कार्यक्रम कराए जाने चाहिए। और ये एक बार नहीं बल्कि हर साल जब भी ये त्यौहार आते हैं तो हमें इस तरह के त्यौहार आयोजित करके अपनी मातृशक्ति को सम्मान देना चाहिए। मैं सबसे पहले अपनी पौड़ी विधानसभा सभी मातृशक्ति, युवा शक्ति और सभी भाई बहनों को मैं सादर प्रणाम करती हूँ और माननीय विधायक जी का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हम महिलाओं के लिए इतनी बड़ी सोच रखी है, हम महिलाओं का मान सम्मान बढ़ाया है। और काफ़ी संख्या में आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पौड़ी विधानसभा में बहुत ही भव्य रूप से रक्षाबंधन का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इसके लिए मैं बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद करती हूँ माननीय विधायक जी का। और साथ में हमारे यहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रचना बुतुला जी भी हैं और साथ में हमारे यहाँ पर कोर्ट यहाँ पौड़ी प्रमुख भी हमारे साथ में स्मिता नेगी जी भी उपस्थित हैं। और मैं सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ और सबसे ज़्यादा स्वागत अभिनंदन मैं उन महिलाओं का करती हूँ जो दूर दूर ग्राम सभाओं से आई हैं और उन्होंने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। उनके लिए मैं साधुवाद और हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। बात करूँ तो मैं बहुत पहले ज़माने की बात करूँ तो एक कोरियर के ज़माना उस समय तो पोस्ट ऑफिस का ही होता था कि जो राखी एक लिफाफे पे अपनी बहन भाई को भेजते थे। इस ज़माने अब तो एक सोशल मीडिया का ज़माना हो गया, स्मार्टफोन हो गए हमारे हाथों में जो कि हम एक वीडियो कॉल के माध्यम से अपने भाइयों को राखी बांध रहे हैं, उनको हम फेस टू फेस देख रहे हैं, अपनी एक मुस्कान देकर उन भाइयों की हम उनकी ताकत बढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं उन मातृशक्ति का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।